नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह सदीनामा की ओर से प्रस्तुत कर रही हूँ आज 26 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसे लिखा है संपादक जितेंद्र जितांशु ने, जिसका शीर्षक है या देवी सर्वभूतेषु वैक्सीन रूपेण संस्थिता। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्गा पूजा और दशहरा का आगमन हुआ, परंतु ना वो उत्साह ना वो जोश। कोरोना और उदासी के बीच सरकार, समाज, मानवता सबका समन्वय करते हुए आम जनता की सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया। परंतु आज भी सड़कों पर दुर्गा प्रतिमाओं के आगे आगे लोगों की भीड़ इस तरह दिखाई दी। मोटरसाइकिलों के ऊपर 4-4 सवार बिना मास्क के दुर्गा माई की जय, दुर्गा माई की जय करते हुए नजर आए। जब तक आम जनता सजग नहीं होगी या ये वैक्सीन नहीं आ जाती है, तब तक क्या होगा कहना मुश्किल है। तो शुरू करते हैं आज का संपादकीय, या देवी सर्वभूतेषु वैक्सीन रूपेण संस्थिता। देवी आराधना के 10वें दिन और दशहरा के रावण दहन के साथ कोरोना दहन की आकांक्षा लिए उम्मीद करता हूँ सबको कोरोना का वैक्सीन यानी टीका मिले तब जब बने ना। वैज्ञानिक उन्नतशील देशों में कोरोना का कहर सबसे ज़्यादा हुआ है। सारी दुनिया वैक्सीन के इंतज़ार में है। अखबारों में, मीडिया, सोशल मीडिया में वैक्सीन की खबरें आती रहती है, लेकिन पक्की खबर कहीं से नहीं आती। हमारी पत्रिका के डीटीपी ऑपरेटर रमेश कुमार ने एक दिन ऐसी खबर देखी और समयाभाव के कारण हमसे बिना संपर्क किए ही छाप दी। पाठकों के फ़ोन आने लगे और हमें सफाई देनी पड़ी। इतनी आतुरता है इस खबर को सुनने और लोगों को बताने की। पूरे देश में इस बार रामलीलाओं में कोई भीड़ नहीं हो पाई। रामलीला से याद आया कि रामलीला के समय पूरा बनारस रामलीला का मैदान बन जाता है। मोहल्ले बन जाते हैं भू-भाग, जैसे लंका, रामनगर। इसी तरह दशहरे के दिन रामलीला में हर बड़े कस्बे के नगर प्रमुख उपस्थित रहते हैं। गांवों में और दूर दराजों में होने वाली रामलीलाओं में बनने वाले पात्र सभी धर्मों के होते हैं। अकेले उत्तर प्रदेश के 2 उदाहरण काफ़ी है। दस्यु प्रभावित इटावा, कानपुर, आगरा, जालौन जिलों में ये जिले चंबल के उस किनारे की तरफ है जिधर उत्तर प्रदेश है। इसी क्षेत्र में एक गांव है पछाया गांव, जिसमें रामलीला की व्यवस्था और अलग अलग पात्रों का अभिनय करते थे गोरेलाल मास्टर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रोहेलखंड में भी ऐसी स्थिति है और रामलीला में एक पात्र का रोल अदा करने वाला कलाकार आज देश के 10 प्रमुख अभिनेताओं में एक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बंगाल में इस बार दुर्गा पूजा बहुत फीकी रही। हर बार जितने लोग सिर्फ पंचमी में निकलते थे, उतने लोग सारी पूजा के दिनों में निकले। वायरस और राजनीति का एक मिला जुला असर पूजा पर पड़ा है। बंगाल में पूजाएं 2 तरह की है, पुराने राजे महाराजे और जमींदारों की पूजाएं और गली मोहल्ले की क्लब पूजाएं, जो सामूहिक चंदे और बड़े बड़े विज्ञापनों से आए पैसे से संचालित होती है। इन क्लबों पर राजनीतिक दलों का वर्चस्व है, जो सरकारों के साथ बदलता रहता है। इन क्लबों की पूजा कमेटियों को इस साल सरकार से 50-50 हज़ार की राशि मिली है। पूरे राज्य में 37,000 पूजा कमेटियां हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए इस महामारी में फायदे की कोशिशें जारी हैं। बिहार में चुनाव की तैयारी चल रही है और इसी बीच एक राजनीतिक पार्टी ने घोषणा कर दी कि बिहार में सभी फ्री वैक्सीन दिया जाएगा। भाई बंद तो जाने दो। बंगाल में पूजा से ठीक पहले के कलकत्ता हाई कोर्ट बीच में आ गया, जिसने कहा कि सभी पूजा पंडालों को नो एंट्री जोन बना दिया जाए और सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए सिर्फ 3 लोग मंडप में जाएंगे। आयोजक, पुजारी और ढाक बजाने वाली ढाकी। अगर यही बना रहता तो पूजा देखने निकले कितने लोगों को जेल हो जाती। बंगाल सरकार को 2 साल पहले हुई पूजा की स्थिति का भूत सताता रहता है
जब मुहर्रम और दशहरा एक साथ पड़ गए थे और सरकार के मुहर्रम को प्राथमिकता दी थी, जिसमें सरकार की खिंचाई हुई थी और दक्षिणापंथियों को जमीन मिली। लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने बहुत सारी सीटें खो दी। इसी बीच में दुर्गा पूजा आयोजित करने वाले 400 क्लबों के संगठन फोरम फॉर दुर्गोत्सव कोर्ट गया, तो कोर्ट ने कुछ परिवर्तन करके पूजा को थोड़ा सहज बनाया। 1 अक्टूबर से बंगाल में पूजा की खरीदारी शुरू हुई और उसी दिन से कोविड केस बढ़ने लगा। नए मरीजों की संख्या हर दिन 3000 से 4000 तक ज़्यादा हो गई और कोरोना मरीजों की प्रतिशत दर सारे देश की दर से दुनी हो गई। दुर्गा माई तो अगले साल फिर आएंगी, पर स्थितियाँ यह नहीं रहेंगी। इस महामारी में पूजा आयोजकों ने और क्लबों ने कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाई। हम जब 3700 के साथ 50,000 का गुणा करते हैं तो यह राशि 200 करोड़ करीबन आती है, जो सीधे कोविड मरीजों तक नहीं पहुंच पाई। इसके साथ ही बिजली का बिल, दूसरे लाइसेंस फीस में कटौती जोड़ ले तो यह राशि 200 करोड़ के ऊपर होंगी। हम तो फिर कहेंगे दुर्गा माई की जय। सामने बचर आबार आसबेन, आमीन। तो दोस्तों, यह था आज का संपादक जितेंद्र जितांशु द्वारा लिखा संपादकीय। कल एक और विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।